नमस्कार, हर हर महादेव साथियों। क्या आपने कभी महसूस किया है जैसे जिंदगी की रफ्तार अचानक तेज हो गई हो, सोच का अंदाज बदला हो और आपके आसपास की दुनिया नई दिशा में बढ़ रही हो? तो जान लीजिए ये सिर्फ आपके भीतर की हलचल नहीं है, ये सूर्य का गोचर है जो 15 जून को मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। जी हाँ, ग्रहों के राजा राजकुमार बुध के घर में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां ये 15 जुलाई तक विराजमान रहेंगे। भगवान भुवन भास्कर अर्थात सूर्य नारायण आपके आत्मा के कारक, आत्मविश्वास के स्रोत और भाग्य की चाबी हैं। सूर्य जब किसी राशि में प्रवेश करता है तो वो अकेला नहीं आता, बल्कि साथ लाता है नई संभावनाएं, चुनौतियां और बदलाव की पूरी स्क्रिप्ट। मिथुन राशि जो बुद्धि, संचार, कौशल, डुअल नेचर का प्रतीक है, द्विस्वभाव राशि है। अब सूर्य वहां से आपकी कुंडली के अलग अलग भावों को रोशन करने वाले हैं। इस गोचर का असर सिर्फ बाहर ही नहीं होगा, बल्कि आपके अंदर भी होगा। किसी के लिए ये प्रमोशन, स्थानांतरण और पब्लिक इमेज का समय है, तो किसी के लिए फैमिली जो है डिस्टरबेंस या हेल्थ अलर्ट का भी कारक बनाएगा। कहीं रिश्तों में स्पष्टता आएगी तो कहीं अहम का टकराव नई परीक्षा देगा। तो आइए समझते हैं इस वीडियो में कैसे सूर्य देव मिथुन राशि से आपके भाग्य, स्वास्थ्य, कैरियर, फाइनेंस और रिश्तों की दिशा तय करने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रस्तुत गोचर आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। प्रिय दर्शकों, गोचर पर आगे बढ़े उससे पहले कुछ जो है भविष्यवाणियां हमने मंगल के जब सिंह राशि में कुजवत केतु के साथ युति के संबंध में हमने वो वीडियो बनाया था, तो उसमें हमने कुछ भविष्यवाणियां की थी कि रूस और यूक्रेन के बीच वार अब बहुत तेजी से बढ़ेगा। और आप इधर देख सकते हैं कि रूस फटाफट कितने ज़्यादा जो है आक्रामक तरीके से यूक्रेन पर हमला कर रहा है। दूसरा साथियों, हमने जो है उसमें प्रिडिक्शन दी हुई थी कि अग्नि जनित घटनाएं घटित होंगी, साथ ही साथ साथियों युद्ध की आशंकाएं रहेंगी, कहीं पर जो है छोटे मोटे छद्म युद्ध, गृह युद्ध जैसी स्थितियां बनेगी। तो अमेरिका में भी देखिए साथियों वो नज़र आ रहा है। अमेरिकन महाद्वीप हो गया, यूरोपियन महाद्वीप हो गया, एशियन महाद्वीप हो गया, यहाँ पर कोई भीषण अग्निकांड से संबंधित जो है घटनाएं होंगी। हो सकता है कोई तेल शोधन कारखानाओं में आग लग जाए, परमाणु संयंत्रों या बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में कोई बड़ी आग की घटनाएं लग सकती हैं। किन्हीं दो देशों के बीच में बहुत बड़ा कोई युद्ध हो सकता है और कोई अग्नि से संबंधित अस्त्र शस्त्रों का, वेपन्स का प्रयोग हो सकता है। वर्तमान में जो रूस और यूक्रेन के बीच में विवाद चल रहा है, तो आगे हो सकता है कि रशिया कोई ऐसा बहुत बड़ा कोई अटैक कर दे यूक्रेन के ऊपर, जिसमें बहुत बड़ा मानवीय संकट आ जाए, लोगों की अकाल मृत्यु होना शुरू हो जाए। इसके साथ साथ साथियों कोई बहुत बड़ा आतंकवादी हमला एशियन महाद्वीप में हो सकता है, अमेरिकन महाद्वीप में हो सकता है। आप इधर देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी अशांत स्थिति रहेगी, चाहे वो अफगानिस्तान का बॉर्डर हो, चाहे वो सिंध प्रांत हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो। और कोई बड़ा आतंकी हमला या युद्ध हो सकता है और यूरोप के किसी प्रमुख राष्ट्र पर जो है कोई बहुत बड़ा अटैक हो सकता है, ऐसी स्थिति बन रही है। तीसरा साथियों पूजा जी हैं। पूजा जी मध्य प्रदेश से हैं और अभी वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट आया है। 2 साल पहले इन्होंने हमसे संपर्क किया था, तब ये दूसरे फील्ड में थी, यूपीएससी की और एमपीपीएससी की तैयारी करती थी, लेकिन इनका उसमें चयन नहीं होता था। फिर हमने कहा कि आप अपनी लाइन चेंज करिए, आपके भाग्य में शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई जो है संभावनाएं दिख रही हैं, उसी में आपको सफलता मिलेगी, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह आप बन सकती हैं 2025 में। और ये देखिए साथियों, वो चैट आप पूरी देख सकते हैं। जब जब जो है इनको जो भी ज़रूरत पड़ी, चाहे वो प्री रहा हो, मेंस रहा हो, इंटरव्यू रहा हो, तब तब इन्होंने संपर्क किया और ठीक वैसा ही हुआ और अंत में इनका चयन जा करके हो गया। तो ईश्वर पूजा जी को ढेर सारी जो है शुभकामनाएं दें और आप बहुत ही अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य करें, इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अब साथियों आगे बढ़ते हैं कि भगवान भुवन भास्कर का गोचर 12 राशियों के लिए क्या रहेगा। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि।
कन्या राशि के साथियों, सूर्य का ये गोचर आपके लिए वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाने वाला होगा, लेकिन साथ ही बड़े रिजल्ट का भी वादा कर रहा है। इस समय सूर्य आपकी कुंडली के 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी कैरियर, प्रोफेशनल स्टेबिलिटी और पब्लिक इमेज के क्षेत्र हैं, क्योंकि सूर्य आपके लिए द्वादश भाव यानी विदेश, संपर्क, लॉस और हॉस्पिटल संबंधी मामलों के स्वामी हैं। तो ये कॉम्बिनेशन कुछ खास संदेश लेकर के आया है। प्रोफेशनली आपका परफॉर्मेंस हाईलाइट होगा, आपके काम की तारीफ होगी और जिन लोगों को प्रमोशन या ट्रांसफ़र की उम्मीद थी उनके लिए ये समय बहुत ही अनुकूल रहेगा। खासतौर पर सरकारी क्षेत्र अथवा पब्लिक फेम से जुड़ी नौकरियों में ये गोचर लकी साबित होगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो ये समय लीडरशिप डिसीजन, अथॉरिटी गेन और एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी के लिए अनुकूल रहेगा, लेकिन ध्यान रहे ये गोचर आपको हर काम में थोड़ा ज़्यादा प्रयास करवाएगा, यानी शॉर्टकट नहीं चलेंगे। कोई भी टारगेट हासिल करना है तो कंसिस्टेंट एफर्ट और टाइम जो है डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा जरूरी होंगे। इस समय पिता की सेहत पर ध्यान देना जरूरी होगा। एलर्जी, हाई बीपी या डाइजेस्टिव जो है इश्यूज उभर सकते हैं। साथ ही घर के बुजुर्गों से किसी बात को लेकर के मतभेद ना बढ़ाएं, क्योंकि इस समय आपकी बॉडी एग्रेसिव होगी, लेकिन जो है उससे रिश्ते आपके बिगड़ सकते हैं। अभी कोई बड़ा निवेश करने से पहले 2 बार सोचिए। ऑफिशियली डेडलाइन और टैक्स से जुड़े डॉक्यूमेंट्स पर ध्यान दें, क्योंकि छोटी लापरवाही से पेनल्टी या डिले हो सकता है। इसके अलावा साथियों, यदि आप लोगों का कोई रिजल्ट पेंडिंग है, जैसे यूपीएससी वगैरह का पीटी वगैरह है, या जो है और भी कोई एग्जाम्स वगैरह है, उसमें आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। सरकारी नौकरी में जाकर के आप किसी नए पद को होल्ड कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में आप कोई नए पद को होल्ड कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें साथियों होंगी। तो साथियों, ये तो था सूर्य देव का सभी 12 राशियों के गोचर का फल। अब चलते हैं अंतिम पड़ाव आता है उपाय पर। तो सबसे पहले साथियों, अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके आप लोग माणिक रत्न धारण कर सकते हैं। खास करके यदि आपकी मेष लग्न मेष राशि है, या सिंह लग्न सिंह राशि है, धनु लग्न के स्वामी हैं, तो आप लोग माणिक के धारण कर सकते हैं। दूसरा साथियों, आप लोगों को चाहिए कि प्रतिदिन सुबह उठिए और जल में आप लोगों को लाल कुमकुम और हल्दी डाल करके, थोड़ा सा अक्षत वगैरह डाल करके, गुड़ डाल करके घोल लीजिएगा एक फूल के लोटे में या स्टील के लोटे में, और भगवान भुवन भास्कर को अर्घ दीजिए। सूर्य देव के समक्ष बैठ करके आप लोग सूर्य देव को जो है देखिए, सूर्य त्राटक करिए। उगते हुए सूर्य की हम बात कर रहे हैं साथियों, ये नहीं कि आप दिन में 12 बजे सूर्य त्राटक करने लगे, तब तो आपकी आँख की रोशनी चली जाएगी। उगते हुए सूर्य की इस समय जो सूर्योदय होता है, ये सुबह 5:15, 5:15, 5:16 से लेकर के 5:20 के बीच में हो जाता है। तो कोशिश कीजिए सूर्योदय के भीतर जो है उगते हुए सूर्य के समक्ष बैठ करके और तब सूर्य त्राटक किया करिए। सूर्यदेव को अर्घ दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। सबसे बड़ी बात, जिनको भी कुछ न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो डॉक्टर की तो सलाह ले ही लें, लेकिन साथ ही साथ सूर्य नमस्कार धीरे धीरे आप लोग जरूर सीखें। सूर्य नमस्कार की आदत से तमाम ऐसे जो है मसल्स हैं जिनकी रिकवरी हो जाती है। अगला एक काम ये करिएगा, अपने घर में अपने पिता का और माता का और गुरु का पैर छू करके आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। इसके अतिरिक्त साथियों, आप लोगों को चाहिए कि सुबह जब आप अपने घर से ऑफिस के लिए निकलते हैं तो गुड़ खाइए। सूर्य की वस्तु होती है गुड़, जिनका सूर्य वीक होता है उनको गुड़ खाने की भी सलाह दी जाती है। कॉपर के पात्र में आप लोग जल का सेवन करिए। रात में कॉपर के गिलास में या कॉपर के जो है लोटे में, जग में आप पानी भरिए और सुबह उठ करके खाली पेट उस जल को आप लोग जरूर ग्रहण करें। इसके साथ साथियों, आप लोग यदि सुबह उठ करके स्नान करने वाले जल में 1 चुटकी लाल चंदन मिला करके स्नान करते हैं, लाल चंदन का तिलक मस्तक पर लगाते हैं, तो भगवान भुवन भास्कर की कृपा आपको वैसे भी प्राप्त होगी। संभव हो साथियों तो संडे को नमक अवॉइड करें। खास करके सनराइज से लेकर के सनसेट तक तो बिल्कुल नमक का आप लोगों को सेवन नहीं करना है। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं। और अंत में साथियों, जैसे जैसे सूर्य देव अपने नए घर मिथुन राशि में प्रवेश करते हैं, वैसे वैसे हमारी ज़िंदगी में भी एक नया अध्याय शुरू होता है। हर राशि के लिए यह समय किसी न किसी मोड़ का प्रतीक है। कहीं चेतावनी है तो कहीं प्रेरणा, कहीं संघर्ष है तो कहीं संभावना। लेकिन याद रखिए, ज्योतिष सिर्फ भविष्य बताने का माध्यम नहीं, खुद को समझने का एक आईना भी है। और जब हम इस ज्ञान को अपनाते हैं तो हर ग्रह, हर गोचर हमें खुद के और करीब ले आ जाता है। तो तैयार हो जाइए, सिर्फ ग्रहों के परिवर्तन के लिए नहीं, बल्कि खुद को एक नए नज़रिए से देखने और अपने भाग्य की दिशा खुद तय करने के लिए, क्योंकि जब भीतर प्रकाश जागता है तभी बाहर की दुनिया रोशन होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही गहराई से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अपनी राशि का अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए लेते हैं आपसे जो है इजाज़त।
हर हर महादेव। नि सा रे सा नि म प नि ध नि सा।